सोचें कि आप दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर जा रहे हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ है, जहां ठंडी इतनी ज्यादा है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, जहां कोई इंसान नहीं, कोई मदद नहीं, और आपका जहाज भी टूट कर डूब चुका हो। और फिर भी आपके साथ मौजूद साथियों में से एक भी नहीं मरता। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है सर अर्नेस्ट शैकल्टन की। साल 1914 में शैकल्टन ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसकी मिसाल नहीं थी। वो चाहता था कि वो अंटार्कटिका को पैदल पार करे। एक तरफ से दाखिल हो, जनूबी कुतुब से गुजरे और दूसरी तरफ से बाहर निकले। ये फासला तकरीबन 1000 माइले का था। इस सफर के लिए उसने अपने जहाज का नाम रखा एंड्योरेंस, यानी बर्दाश्त। और ये नाम आगे जाकर इस पूरी कहानी की पहचान बन गया। अगस्त 1914 में शैकल्टन अपने साथियों के साथ लंदन से रवाना हुआ। जहाज पर कुल 27 आदमी थे और सबके दिल में एक ही जोश था, दुनिया की सबसे बड़ी एडवेंचर करना। दिसंबर 1914 में जहाज ने साउथ जॉर्जिया का छोटा सा जुज़ैरा छोड़ा और अंटार्कटिका की तरफ बढ़ने लगा। जहाज का नाम था एंड्योरेंस और अंदर बैठे सब लोग बहुत खुश थे। उन्हें पता नहीं था कि ये जहाज उनका घर, उनका कायद खाना और आखिर में उनकी कब्र बनते बनते रह जाएगा। जब एंड्योरेंस अंटार्कटिका के करीब पहुंचा तो रास्ते में वेडेल समुंदर की बर्फ ने उसे घेरना शुरू कर दिया। आवाज सुनो, लकड़ी दबाव ले रही है। बादबान बंद रखो, रफ्तार मजीद कम करो। क्या कप्तान? जनवरी 1915 में जहाज बर्फ में फंस गया। पहले पहले सबको लगा कि ये आर्जी है, बर्फ पिघलेगी और जहाज आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजर गए और जहाज बर्फ के शनजे में मजीद जकड़ता चला गया। पहरा बदलने का वक्त हुआ तो बता दें। जी साहब। अभी आराम कर लो, मगर आंख खुली रखो। कई महीनों तक वो बर्फ में कायद रहे। अक्टूबर 1915 में बर्फ का दबाव इतना बढ़ गया कि जहाज के तख्ते चटने लगाए। पानी अंदर आने लगा। शैकल्टन ने समझ लिया कि अब एंड्योरेंस नहीं बचेगा। उसने हुक्म दिया, जहाज खाली करो। आदमियों ने जो कुछ हाथ लगा उठाया, खुराक, कंबाले, 3 छोटी कश्तियां और बर्फ की चादर पर उतर आए। नवंबर 1915 में एंड्योरेंस बर्फ के नीचे डूब गया। शैकल्टन ने अपने जहाज को डूबते देखा, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट की बजाय एक ठंडा आज़म था। उसने अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, अब हमें घर पहुंचना है। ये घर 700 मील दूर था। अब 87 आदमी खुली बर्फ पर थे। चारों तरफ सफेद चादर, ऊपर जमता हुआ आसमान और नीचे कई हजार फीट गहरा समुंदर जो बर्फ की तहों के नीचे छुपा हुआ था। शैकल्टन ने पहला काम ये किया कि सबको मसरूफ रखा। ये उसकी सबसे बड़ी हिकमत अमली थी। अगर आदमी सोचने बैठें कि हम मरेंगे तो वो वाकई मर जाएंगे। वो कई महीने इस बर्फानी मैदान पर रहे। कुत्ते भी साथ थे, जिनसे वो इसलिए खींचते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुराक कम होने लगी और कुटों को भी कुर्बान करना पड़ा। ये लम्हात हर किसी के लिए बहुत तकलीफ दे थे।
बर्फ पिघलने लगी, चारों तरफ समुंदर दिखाई देने लगा। अब कश्तियां पानी में उतरने का वक्त आ गया था। अप्रैल 1916 में शैकल्टन ने 3 छोटी कठिनाइयां समुंदर में उतारे। ये कठिनाइयां अंटार्कटिका के बर्फीली समुंदर में थीं, जहां लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि बड़े जहाज डूब जाएं, जहां पानी इतना ठंडा है कि इंसान कुछ ही मिनटों में बेहोश हो जाए। इन छोटी कश्तियों में 87 आदमी बैठे थे और उनकी मंजिल थी एलिफेंट आइलैंड, जो 500 मील दूर था। 7 दिन और 7 रातें वो इस जानलेवा समुंदर में डोलते रहे। लहरें उन्हें ऊपर उठाती और नीचे फेंकाती। कपड़े गीले थे, जिस्म ठंडे थे, नींद का नाम नहीं था। आदमियों के पांव गीले जूतों में सूज गए, लेकिन शैकल्टन हर वक्त डेक पर मौजूद रहा, हिम्मत देता, दुआ देता, हौसला देता। आखिरकार एलिफेंट आइलैंड नजर आया। यह पहला मौका था जब 500 दिनों में उनके पांव किसी थोड़ी जमीन पर पड़े। लेकिन एलिफेंट आइलैंड पर भी मदद नहीं थी। ये एक बेआबद चातनी जुज़ैरा था। करीब तरीन इंसानी बस्ती साउथ जॉर्जिया का जुज़ैरा था, 800 मील दूर, और दरमिया में था दुनिया का सबसे खतरनाक समुंदर। शैकल्टन ने एक फैसला किया जो सुनकर ही रूह कांप जाती है। वो खुद 5 साथियों को लेकर उस 800 मील के समुंदरी सफर पर निकलेगा, अकेली छोटी कश्ती जेम्स केयर्ड में, बाकी 22 साथियों को जुज़ैर पर छोड़कर। मैं 1916 में जेम्स केयर्ड रवाना हुई। ये सिर्फ 22 फीट लंबी कश्ती थी और इसे 800 मील का सफर तूफानी समुंदर में करना था। सोलह रोज और 16 रातें वो तूफानों से लड़ते रहे, बर्फीली लहरों का सामना करते रहे। एक रात शैकल्टन ने एक लहर देखी जो इतनी ऊंची थी कि उसे लगा ये बादलों का किनारा है, लेकिन जब वो लहर कश्ती से टकराई तो सबका दम सूख गया। फिर भी वो जिंदा रहा। 16 दिन बाद साउथ जॉर्जिया का जुज़ैरा नजर आया, लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। वो जुज़ैर के गलत किनारे पर उतरे थे। बस्ती दूसरी तरफ थी और दरमिया में थे ग्लेशियर्स, पहाड़ और बर्फानी चोटियां जिन पर आज तक कोई नहीं चढ़ा था। शैकल्टन ने 2 साथियों वर्जली और क्रीन को साथ लिया और पहरों को अबूर करने का फैसला किया। उनके पास ना मुनासिब लिबास था, ना चढ़ने का सामान, ना नक्शा, सिर्फ एक रस्सी थी और हौसला था। चट्टीस घंटे तक वो बर्फ और पहरों पर चढ़ते रहे। रात को आसमान के नीचे बर्फ में लेटकर सोए और सुबह फिर उठे। एक मौका आया जब रात हो रही थी और वो एक बहुत ऊंची बर्फानी ढलवा के ऊपर फंसे थे। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक के। शैकल्टन ने रस्सी को तह करके 3 बैठने की जगह बनाई। तीनों ढलवा के ऊपर बैठ गए और नीचे की तरफ फिसल गए, अंधेरे में लंबी बर्फानी ढलवा पर। जब वो नीचे पहुंचे तो सब हंसने लगे क्योंकि वो जिंदा थे। आखिरकार वो स्ट्रॉमनेस पहुंचे, जहां एक व्हेलिंग स्टेशन था। जब शैकल्टन स्टेशन मैनेजर के सामने खड़ा हुआ तो मैनेजर ने उसे पहचाना नहीं। उसका चेहरा बर्फ और थकावट से इतना बदल गया था
शैकल्टन ने कहा, मैं शैकल्टन हूं। मैनेजर की आंखें भर आए। सब जानते थे कि शैकल्टन का जहाज डूब गया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो जिंदा लौट सकता है। अब शैकल्टन को अपने उन 20 साथियों को बचाना था जो एलिफेंट आइलैंड पर थे। उसने फौरी मदद की अपील की, लेकिन पहली 3 कोशिशें नाकाम रहीं। समुंदर की बर्फ ने रास्ता रोका। आखिरकार अगस्त 1916 में, 4 माह बाद, शैकल्टन एक चिलियन बहरिया के जहाज येल्को पर सवार होकर एलिफेंट आइलैंड पहुंचा। जुज़ायर पर मौजूद आदमियों ने जहाज देखा तो पहले यकीन नहीं आया। फिर एक ने चिल्लाकर कहा, शिप! और सब दौड़ पड़े। जब शैकल्टन काश्ती से उतरा तो उसने सबसे पहले गिनती की। 1, 2, 3, 22 सब मौजूद थे। शैकल्टन की आंखें नाम हो गई। ये वो लम्हा था जिसके लिए उसने सब कुछ किया था। इस पूरी एंड्योरेंस एक्सपीडिशन में कुल 87 आदमी थे और उनमें से एक भी नहीं मरा। ये बात किसी मुजीजे से कम नहीं, खुसूसन जब हम सोचें कि वो अंटार्कटिका के बदतरीन मौसम में बगैर जहाज के, बगैर मदद के 17 महीने गुजार कर वापस आए। शैकल्टन की सबसे बड़ी ताकत उसकी क़यादत थी। उसने कभी अपने आदमियों को नौमेदी में डूबने नहीं दिया। जब जहाज डूबा, उसने कहा, हम चलेंगे। जब समुंदर तूफानी था, उसने कहा, हम पार करेंगे। जब पहाड़ सामने आए, उसने कहा, हम चढ़ेंगे। हर मरहले पर, हर मुश्किल में शैकल्टन आगे रहा, हिम्मत देता रहा, रास्ता ढूंढता रहा। आज दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में क़यादत के कोर्सेज में शैकल्टन की ये मुजम पढ़ाई जाती है। ये है एंड्योरेंस की कहानी, बर्फ के जहन्नुम से वापसी की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने साबित किया कि जब इंसानी आज़्म मजबूत हो तो कुदरत भी रास्ता दे देती है।